प्रणाम। आप सभी को शास्त्र चर्चा में स्वागत है। आज की जो विषय है वो वास्तुशास्त्र के अंतर्गत पुनः है। क्यों मैं वास्तुशास्त्र चुना हूँ? क्योंकि बहुत लोगों का अनुरोध था कि अपने आप भूमि हम कैसे दिखें, तो इसलिए घर बनाने के लिए अपने आप भूमि चयन करना, निर्धारित करने के लिए ये हमारा तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो को आप देखें, फिर इसको देखें। और इससे पहले भी हमने देखा हो कि उत्तम भूमि का लक्षण 60 वीडियो में भी डाला हो, उसको भी देखें। वस्तुतः किस जमीन को हम देखने के लिए जाते हैं, उसमें हमको और क्या क्या देखना चाहिए, इसके हम देखना है। जैसे कि हम जमीन को देखने के लिए गया, उस भूमि का किस दिशा में उन्नत है और किस दिशा में अनुन्नत है, ये हमको देखना है। आज मैं गजपृष्ठ भूमि के बारे में बताने जा रहा हूँ। गजपृष्ठ संज्ञा किसको कहते हैं, किस प्रकार भूमि को गजपृष्ठ भूमि कहते हैं? दक्षिणे पश्चिमे चैव नैऋत्ये वायुकोणके एभिरुच्चा भवेद् भूमि गजपृष्ठा विधीयते। तो इस भूमि को गजपृष्ठ भूमि कहते हैं। इसको हम समझाने के लिए कोशिश करता हूँ कि गजपृष्ठ हम किसको कहेंगे? जिस भूमि को हम देखने के लिए गया और उसका दक्षिण भाग जो है उच्च है, उन्नत है, पेड़ है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, या और कुछ पहाड़ है, या और कुछ है, आप देख सकते हैं। या पश्चिम दिशा भी उन्नत है, उस स्थान में भी बड़े पेड़ हैं, या पहले से बना हुआ मकान है, या कोई ऐसा उन्नत स्थिति है जिसको परिवर्तन हम नहीं कर सकते। इस प्रकार चीज़ें है। पश्चिम है। नैऋत्य, नैऋत्य क्या है? दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, दक्षिण भाग भी उन्नत है, उच्च है, और पश्चिम और जो उत्तर का जो कोण है उसको हम वायुकोण कहते हैं, वो भाग भी उन्नत है। अगर किस जमीन का इस तरफ भाग जो उन्नत आपको देखने को मिला, उस स्थान का दूसरा भाग जो है अनुन्नत है, तो उस प्रकार भूमि को हम कहेंगे गजपृष्ठ भूमि। शास्त्रों में इस प्रकार लिखा गया है। वास्तुविदों ने इस प्रकार, आचार्यों ने अपना ग्रंथों में प्रतिपादित किया है, प्रतिपादित किया है। तो इसलिए उसका फल क्या होता है हम तो जान लिया कि गजपृष्ठ भूमि क्या होता है। आज गजपृष्ठ भूमि किस भाग में उन्नत और अनुन्नत होने से इसको हम संज्ञा देंगे, इसका नामकरण करेंगे। लेकिन उसका फल क्या होता है ये भी जानना है, शास्त्रों में क्या लिखा है। क्योंकि हम यहाँ शास्त्र चर्चा कर रहे हैं, और शास्त्रों में प्रतिपादित विषयों को हम अगर रटेंगे और पढ़ेंगे तो हम दूसरों के सामने में हम निसंकोच होकर बता सकते हैं। तो उसमें भी ये बताया गया है, गजपृष्ठे भवेद् वासः सलक्ष्मी धनपूरितः आयुवृद्धि करी नित्यं जायते नात्र संशयः। तो इस प्रकार जो है, अगर गजपृष्ठ भूमि में अगर वास करते हैं हम, लक्ष्मी धन पूरिता, अर्थात वो भूमि हमको क्या करता है न, सदा धन देता है। धन की हमारा कमी नहीं होगी। उस घर में वास करने से हमारा स्थिर लक्ष्मी तो है और चल लक्ष्मी भी आती रहेगी। अर्थात सदा सर्वदा हमको लाभ मिलेगा, उन्नत होगा। उसमें वास करने के बाद हमारा अभ्युदय होगा। लक्ष्मी धन पूरितः। फिर क्या कहता है कि उसमें वास करने से जो गृह करता है उसका वंश वृद्धि होगी, उसका दीर्घायु होगे, वे लोग दीर्घायु होंगे जो वास करने वाले व्यक्ति हैं। आयु वृद्धि करी नित्यम जायते न अत्र संशय। इसमें संशय नहीं करना है आप लोगों को। इसमें आपको सर्वदा आनंद में आपको वो वास्तु भूमि जो है आपको क्या लाभ देगा। क्योंकि वास्तु जो है आपको बार बार प्राय वीडियो में हम बताया हूँ आपको शास्त्रों की चर्चा के अंतर्गत कि लक्ष्मी स्वरूप है, गृह लक्ष्मी है वो। उसमें
फायदा ये होता है कि वो घर ही हमको धन दे देता है, और घर ही हमको आरोग्य देता है, घर ही हमको सुख देता है, घर ही हमारा वंश वृद्धि कराता है। तो घर या जमीन, किस जमीन को देखिए, आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अगर आपने भाग्यवश से किस जमीन आपने खरीद लिया, आप देखिएगा कोई एक जमीन आपको दूसरा जमीन भी दे देगा, लेकिन तीसरा जमीन देगा, मेरा अनुभूति है। क्योंकि दिल्ली में मैं एक एक व्यक्तियों का 15-16 फ्लैट खरीदी करने में सहायक हूँ, उसका प्रवेश करने का सहायक हूँ। क्योंकि लोगों का विश्वास है कि आचार्य जी आएंगे कि हमारा पाद डालेंगे तो हमारा दूसरी फ्लैट हो जाएगा। इन लोगों का विश्वास है, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि मूर्ति में भगवान होते नहीं हैं, लेकिन होते हैं। किसके लिए होते हैं? भक्त के लिए होते हैं, श्रद्धालु के लिए होते हैं, भाव वाले प्रेमी व्यक्ति के लिए होते हैं। दूसरे के लिए तो जो न मानता है उसके लिए तो पत्थर है। तो ये श्रद्धा की विश्वास है। तो जमीन भी इस प्रकार, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। तो जो जमीन है या भूमि है वो माता तुल्य है, पत्नी तुल्य है, मानस्य पत्नी। किसकी? ना गृहस्य पत्नी, गृह का जो करता है। तो इसको हमेशा शुद्ध रखना है, साफ रखना है, तो देखेंगे वो आपको अभिवृद्धि करने लगेगा। तो इसलिए अगर आप जमीन देखने के लिए जाते हैं, मेरे आगे वीडियो भी और आएगा, कुर्मपृष्ठ आदि और भूमि के लक्षण के अंतर्गत और भी कई महत्वपूर्ण विषय आएगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा। जो श्रद्धावान पढ़ने चाहते हैं वो भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो मेरा ये कहने का यह तात्पर्य है कि शास्त्रीय चीज़ आपको ही सुनाऊंगा। तो इसमें मेरी जो अनुभूति आपको बता रहा हूँ, तो एक जमीन जो है आपको दूसरा, तीसरा, चौथा भूमि दे देता है, क्योंकि वो गृहकर्ता के लिए अनुकूल हो जाता है। अगर वो गृहकर्ता के लिए प्रतिकूल हो गया, उसके वास करने के बाद, ये भी हमने दिखा है क्या होता है। वो भूमि में जाने के बाद, वो खरीदी करने के बाद या वास करने के बाद बीमारी कभी छूटता नहीं है, तो अर्थहानि कराता है। हमेशा आपका धन व्यय के मार्ग खुल जाता है। और कई प्रकार आत्मसम्मान पर आपका आ जाता है। आप अच्छे स्वभाव से हैं, अच्छा भगवत सेवा कर रहे हैं, फिर भी आपका आत्मसम्मान के ऊपर आघात आ रहा है, क्योंकि वो जमीन कराता है। इसमें आपका क्या दोष है? तो इस प्रकार जो है आपको ये बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि भूमि जो है सोच समझ के ही ले। जमीन आज की डेट में सबसे महंगा में अगर कुछ है तो सबसे महंगाई चीज़ है। तो इसके मनमानी से इसको आप ना करें, अच्छे शास्त्रविदों से इसको परामर्श करें, जल्दबाजी ना करें। क्योंकि आपका जीवन में जो मेहनत पूर्वक आपने जो कमाया है, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर जो कमाता है इसके लिए 1-2 जमीन लेता है या एक घर बनाता है। क्योंकि शास्त्रों में गृहस्थ के लिए ही घर बनाने के लिए कहा गया है। और गृहस्थ वो पुण्यशाली व्यक्ति है जो सभी को आश्रय देता है, कीट से लेके देवता तक। कैसे? कीट भी आपका पिप्पलिका आदि जो जीव जंतु है साधारण, वो भी आपके घर में वास करते हैं। जो अतिथि होते हैं वो भी आके वास करते हैं। और भगवान का मंदिर भी आप रखते हैं वहाँ। तो घर है तभी तो आप कर रहे हैं, आप केवल आश्रय नहीं ले रहे हैं, केवल बाल बच्चों को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पुण्यजनक कार्य है। तो इसलिए मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि घर बनाने से पुण्य प्राप्ति होता है। शॉर्ट वीडियो में मेरा देखिएगा, मेरा सब वीडियो जो है आपके लिए लाभदायक होगा। मैं यहाँ ज्ञान प्रदान करने के लिए चयन किया हूँ, क्योंकि मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। 7-8 क्लास मेरा है, मिनिमम 7 क्लास है। मेरे जो छात्र हैं वो जानते हैं। लेकिन वो चारों कांथों के अंदर 15-16 साल से पढ़ाते पढ़ाते वेद वेदांग दर्शन, आज मैं कोशिश किया कि साधारण जनता भी इसका बेनिफिट ले। तो इसलिए आपको मैं चयनित किया हूँ। आप लोग शास्त्र चर्चा को, आप इसमें ये आपको कभी नहीं बताया हूँ कि मेरी ये करो वो करो, वो नहीं बता रहा हूँ किसी वीडियो में। मैं ये बता रहा हूँ आप ज्ञान अर्जन करिए। आपको अच्छा लगे तो पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें, शॉर्ट और लॉन्ग को। आज के लिए इतना ही। आगे फिर नवीन तत्व लेके आपके पास आऊँगा। नमस्कार।